आज की अनसुनी दास्तान में बात मुंबई के सबसे भयावह हत्याकांड की। वो हत्याकांड जिसमें कन्नड़ एक्टर्स मारिया ने अपने ही दोस्त के 300 टुकड़े किए और फिर लाश के सामने अपने बॉयफ्रेंड से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार है। पहला किरदार मारिया मोनिका सुसाई राज, जो हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची थी। दूसरा किरदार जेरोम मैथ्यू, जो मारिया का बॉयफ्रेंड था और कुछ दिनों में उनकी सगाई होने वाली थी। अब तीसरा और सबसे अहम किरदार नीरज ग्रोवर, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम करता था और मारिया से प्यार करने लगा था, लेकिन नीरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। बात है 2008 की। कन्नड़ एक्टर्स मारिया काम की तलाश में मुंबई पहुंची, जहां काम के सिलसिले में उसकी नीरज से मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर रिलेशनशिप में आ गई। जबकि मारिया पहले ही लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में थी। मारिया जब मुंबई में थी तब नीरज ने अपने ही घर में उसे रहने की जगह दी थी। फिर 7 मई को मारिया एक फ्लैट में शिफ्ट हुई, जहां नीरज उसकी मदद करने गया था, जिसके बाद नीरज की कोई खबर नहीं मिली। नीरज के दोस्त ने मारिया के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 2 हफ्तों तक पुलिस को भी कोई खबर नहीं मिली। नीरज के परिवार ने शहर भर में पोस्टर लगवाए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। फिर एक कॉल से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, क्योंकि आखिरी बार नीरज मारिया के साथ में था। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड निकाले तो सामने आया कि नीरज के फ़ोन के साथ मारिया मुंबई से चंद किलोमीटर दूर गई थी। मारिया ने गलती से नीरज का फ़ोन पर आया एक कॉल उठा लिया, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। जब पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार किया तो कहीं चौंका देने वाले खुलासे हुए। जब नीरज मारिया की घर शिफ्टिंग में मदद करने गया तो इसकी खबर मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को लग गई। जेरोम ने मारिया को कॉल करके धमकाया कि वो नीरज को वहाँ से निकाल दे, लेकिन रात भर नीरज और मारिया एक दूसरे से संबंध बनाते रहे। फिर अगली सुबह जेरोम पुणे से मुंबई आ पहुँचा और दोनों का आपत्तिजनक हालत में देख लिया। दोनों को एक ही बिस्तर पर देख जेरोम ने अपना आपा खो दिया और नीरज की हत्या कर डाली। फिर जेरोम ने भी मारिया के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। फिर दोनों ने मिलकर नीरज की लाश के 300 टुकड़े किए और कमरे की सफाई कर सारे सबूत मिटा दिए। दोनों ने उन टुकड़ों को मुंबई से थोड़ी दूर फेंक दिया। इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मारिया को सबूत मिटाने के जुर्म में सिर्फ 3 साल की सजा हुई, जबकि जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सजा हुई। मारिया को कम सजा मिलने के विरोध में कहीं लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला। आपके हिसाब से मारिया को कितनी सज़ा होनी चाहिए थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी ही और भी दास्तान आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।